हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम लोग बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्जाम 2023 की। जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आज हम लोग उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, वो भी आईपीसी सीरीज में। आईपीसी क्या स्टूडेंट, आप लोग का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्लास है, उस क्लास को इसके द्वारा किया जा रहा है। यानी आप लोग के एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या इससे पहले जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग एक क्लास में छोटे छोटे वीडियो में कवर करेंगे। आप लोग को भी बोरिंग महसूस नहीं होगा। यानी स्टूडेंट, आप लोग के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को हम लोग अच्छी से प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप लोग को पता रहे आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये क्लास नंबर आप लोग का सेकेंड है। इससे पहले आप लोग को एक क्लास करा दिया गया है। अब यह सीरीज चलती रहेगी जब तक आपके एग्जाम ना हो जाते। ये स्टूडेंट क्लास 6 वालों के लिए चलाए जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं हम लोग के एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और हम लोग उसे फोड़ देंगे। क्योंकि हम लोग का मैथ का जो टॉपिक है सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। तो चलिए हम लोग अपने ए रहा स्टूडेंट आप लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या कह रहा है। एक डिब्बे में 500 अंडे हैं। कितने अंडे हैं स्टूडेंट? 500। तो हम लोग लिखेंगे टोटल अंडे। टोटल अंडे कितने हैं? 500। यानी एक उसमें डिब्बे में 500 अंडे हैं। कह रहा 3/25 अंडे टूट गए। लिखेंगे टूटे हुए अंडे। टूट टूटे हुए अंडे। अब हम लोग निकालेंगे टूटे हुए अंडे। टोटल अंडे कितने हैं? 500 हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसमें से 3/25 अंडे टूट गए। तो हम लोग लिखेंगे 3/25। यहाँ पे देखिए 25 से करना 25, 25 दूना 50 यानी 20 आ गया। 20 तिया 60। यानी स्टूडेंट क्या हुआ? 60 ही अंडा टूट गए। टोटल 500 अंडे थे, उसमें से 60 ही अंडे टूट गए। अब कर अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया। अब देखिए यहाँ पे टोटल अंडे 500 थे ना। अब हम लोग निकालेंगे, पहले इनको और अच्छी तरीके से कर दिया जाए। अब यहाँ 500 अंडे में से 60 ही अंडे टूट गए। अब कितने बचे? अब बचे अंडे। अब हम लोग निकालेंगे, अब बचे अंडे 500 माइनस 60। तो कितना हो जाएगा आपका? 440। 440 में हम लोग 60 जोड़ देंगे तो आपका 500 हो जाएगा। अब बचे हुए अंडे कितने हैं? 440। अब हम लोग क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 4/5 भाग बेच दिए गए। अब इस जो 440 अंडा बचा है, उसमें से 4/5 भाग बेच दिए गए। हम लोग लिखेंगे बिके हुए बेचे गए, बेच दिए गए अंडे। तो बेच दिए अंडे, जो अंडे बिक गए हैं। 440, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 440 है ना स्टूडेंट। 440 गुणे 4/5 भाग बेच दिया गया था। हम लोग इसे कैंसिल करेंगे। 5 का नम 5 और 5/40, 4 बचा, यहाँ से 40 हो जाएगा। 5/40 यानी 88 गुणे 4। हम लोग लिखेंगे 88 गुणे 4। आपका कितना आ जाएगा? 8 चौक 32 का 2, और फिर 8 चौक 32, 3 35, यानी 352 अंडे आ गए। अब बचे हुए अंडे हैं 352 अंडे। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन में क्या करा है, शेष बचे अंडे, अंडों की संख्या हमसे पूछा जा रहा। शेष बचे अंडों की संख्या कितनी है? अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, शेष बचे अंडों की संख्या निकालने के लिए। टोटल अंडे कितने थे? टोटल अंडे स्टूडेंट आप लोग का 500 था। हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं 500 टोटल अंडे थे। उसमें से जो आपके अंडे टूट गए, तो टूटे हुए अंडे 60 निकालिए। फिर बचे कितने? जब 500 में से 60 टूटे अंडे निकालेंगे तो 440 बच गए। अब 440 अंडों में से उसने क्या किया? 440 अंडों में से उसने बेच दिया कितना स्टूडेंट? आप लोग का 352 अंडे बेच दिया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। 352 अंडे बेच दिया है। टोटल अंडे कितने थे? 440 अब रह गए। 500 में से जब 60 अंडे टूट जाते हैं, उसमें से 352 अंडे बेच दिया, माइनस कर देंगे। अब यहाँ 10 में से 2 जाएगा, 8 आ जाएगा। और यहाँ कितना बचा आप लोगों का? यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 5 जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। 13 में से 5 जाएगा, आपका 8 आ जाएगा। 3 में से 3 जाएगा 0। यानी शेष बचे अंडे कितने? 88 स्टूडेंट। बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल लिए। शेष बचे अंडे कितने हैं? 88। आपका ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एक लेवल का क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, 42 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है, 12 मीटर गुणे 10 मीटर के एक कक्ष की फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियां लगानी पड़ेंगी। कितना कर रहा है स्टूडेंट, एक तो कर रहा है 12 मीटर, 12 मीटर गुणे 10 मीटर। अब देखिए 12 मीटर 10 मीटर, यहाँ पे दिया है सेंटीमीटर, तो हम लोग इसे भी सेंटीमीटर में कर लेते हैं। अगर 100 का गुणा करा देंगे तो इसके लिए हो जाएगा, फिर इंटू 100 कर देंगे तो हम लोग इसके लिए हो जाएगा। हम लोग लिख देते हैं क्षेत्रफल। ये क्या हो गया, ढकने के लिए कक्ष। यहाँ पे देखिए 12 मीटर गुणे 10 मीटर के कक्ष की फर्श, ये आपका फर्श है, यानी किसी कक्षा का फर्श है। अब उसे ढकने के लिए, यानी ढकने के लिए उसके ऊपर 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर की क्या की जा रही है, पट्टियां लगाई जा रही हैं। तो स्टूडेंट कहाँ आएगा, 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर आपका नीचे हो जाएगा, और ये जो आपका पूरे रूम का जो दिया है लंबाई चौड़ाई आपका ऊपर हो जाएगा। हम लोग इससे इसमें भाग दे देंगे, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, और आपका काटेंगे हम लोग 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 और 25 चौका 100 हो जाएगा। इसे काटेंगे 2 1 2 6 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका 25 का गुणा करा देंगे तो आपका 6 गुणे 25 100 हो गया। फिर 6 5 30 हो जाएगा, और आपका 6 दूना 12, अब 12 3 15, यहाँ पे 2 जीरो बच गया, 2 जीरो को उतार लेंगे, यानी स्टूडेंट कितना आ गया आपका 15,000। आपका ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, जिस तरीके के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। यह देखिए कह रहा है 150% बराबर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। आप लोग देखिए इसे सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, हम आप लोग का कमेंट चेक कर रहे हैं। चलिए स्टूडेंट आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि वीडियो आपका लाइव चल रहा है। देखिए 150% को हम लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट 150% इस तरीके से रहता है, आप लोग को पता है ये परसेंटेज, जो आपका परसेंटेज का चिन्ह दिया इसे हटाने के लिए हम लोग 100 का गुणा करते हैं। अब देखिए 1/, यहाँ पे सॉरी बच्चों 50, 150 गुणे, अब परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो आपका 1/100 आ जाता है। 0 से 0 खत्म, 5 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 3, 5 3 15, अब 5 दूना 10, 3/2 आ गया। 2 से काटेंगे 2 1 2, और 1 बचा, दशमलव लगा 10 हो गया, 2 5 10, यानी 1.5 आपका आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 1.5 आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है दोपहर के बाद, यानी स्टूडेंट क्या है, दोपहर के बाद है। अब देखिए बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, दोपहर के बाद 3:05 को लिखा जाता है। अब ये कब है स्टूडेंट, दोपहर के बाद है। दोपहर के बाद आपका एएम होता है कि पीएम होता है, तो आप लोग कहेंगे दोपहर के बाद तो पीएम हो जाता है, तो हम लोग लिखेंगे पीएम 3:05, इसी तरीके से लिखा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर स्टूडेंट जो लोग, बहुत ही आसान भी है, जो लोग नहीं लिख पाएंगे सोचिए उनका 1 नंबर चला जाएगा, और कितना आसान पेपर है आप सोचते रह जाएंगे। आप लोग के 55 का ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 58 कह रहा है 5045 ग्राम बराबर है, किसके बराबर है आप लोग को बता दे रहे हैं। 1 ग्राम, 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होता है, तो स्टूडेंट आपको बता दें, अब हम उल्टा लिख दिए हैं, वैसे आपको पता होना चाहिए कि 1 ग्राम, आपको 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, तो आप 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। अब देखिए स्टूडेंट 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। अब ये कह रहा है 545 ग्राम, ये ग्राम वाला इधर ही है। अब 545 को, अब देखिए 1 में तो 1000 हुआ है, 5 में कितना होगा, 5000 होगा, तो यहाँ हम लोग 5 लिख देते हैं। 5 आपका केजी आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब बचा 45, हम लोग 45 को 45 ग्राम रहने देते हैं, यानी 5 केजी 45 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट,
5 kg 45 ग्राम। आपका ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे गए थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और 100% आएंगे स्टूडेंट। इसी तरीके के क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अगर आपके एग्जाम में ना आए तो आप लोग स्टूडेंट मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जो भी मन करे वो कमेंट कर दीजिएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आए हुए क्वेश्चन है जो पिछले साल के बच्चे ये प्रैक्टिस क्लास लिए थे उनसे पूछिएगा कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के 5 क्वेश्चंस रखे गए थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बताइएगा आप लोग का स्कोर क्या रहा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे अगली वीडियो में। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।